एक दिन सुबह सुबह भिक्षुओं की सभा में बुद्ध पधारे। सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे उनके शिष्य ये देखकर बहुत ही चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए हैं। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथों में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन जरूर होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे और उन्होंने किसी से कुछ भी ना कहा। उन्होंने रुमाल लिया और उसमें कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। यह सब देखकर शिष्य मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगाने से पहले था? बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, इसका उत्तर देना कठिन है। एक तरह से देखे तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखे तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि इसमें अब 5 गांठें हैं। और जहाँ तक उसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, यह परिवर्तित है। यह पहले भी एक रुमाल था और अब भी एक रुमाल है। इस रुमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है, लेकिन इसका जो पदार्थ है वह वही का वही है और उसकी मात्रा भी वही है। बुद्ध ने कहा, तुमने सही कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों तरफों को एक दूसरे के बीच में खींचने लगे। बुद्ध ने शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार से खींचने पर क्या मैं इन गांठों को कभी खोल पाऊंगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक मजबूत बना देंगे और यह कभी नहीं खुलेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शिष्य बोला, तथागत, इसके लिए मुझे निकटता से यह देखना होगा कि यह गांठें कैसे लग गए हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें कभी भी नहीं खोल पाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम सत्य कहते हो, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है और यह एक मूलभूत प्रश्न है जिसकी समस्या में तुम अभी पड़े हो। उससे बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है कि तुम यह जानो कि तुम उससे ग्रसित क्यों हुए हो। यदि तुम यह परीक्षण नहीं करोगे तो नहीं जान पाओगे। इस संकट को दूर करने के लिए यह आवश्यक है तुम अपने अंदर झांको और देखो कि तुम्हारे मन में जो गांठें लगी है उन गांठों को तुम कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपने मन की गांठों को खोलना होगा और उसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। सभी पूछते हैं, हम काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से और पता नहीं किस किस चीज में, कैसी कैसी वृत्तियों से कैसे बाहर निकले। लेकिन वह कभी यह नहीं पूछते कि हम वृत्तियों में, इन प्रवृत्तियों में कैसे पड़ गए हैं। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि इन वृत्तियों में कैसे पड़े हैं, तब तक हम यह नहीं पाएंगे कि हम उनसे कैसे बाहर निकले। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि हम यह जाने कि हम इन सब में कैसे पड़े हैं, तभी हम इन गांठों को खोल पाएंगे और फिर रुमाल की तरह फैलकर अपने आकार को प्राप्त करेंगे।